नाजरीन, आपने देखा होगा कि जादूगर किसी टोपी के ऊपर एक छड़ी फेरते हैं तो उसमें से कबूतर निकाल लेते हैं। वो जादू की छड़ी हमारे पास एक्सेल में भी मौजूद है। एक्सेल में ब्लैक प्लस को जादू की छड़ी कहा जाता है। ये काम कैसे करता है, इसके लिए पहले ब्लैक प्लस समझ लें कि ब्लैक प्लस होता क्या है। आप अगर किसी सेल को एक्टिव करते हैं तो उसके इर्द गिर्द एक रेक्टेंगल बन जाती है ब्लैक कलर में, और आपका कर्सर जो मूविंग कर्सर है वो आपका वाइट प्लस की शक्ल में होता है। वो रेक्टेंगल जो किसी सेल को एक्टिव करने से बनी है वो एक जगह से टूटी हुई है। बॉटम राइट पोजीशन पे अगर आप देखें तो वो वहाँ से मुकम्मल नहीं है। आप अपना मूविंग कर्सर जब उसके ऊपर लेके जाते हैं तो वो ब्लैक प्लस में तब्दील हो जाता है। बाहर रखें तो वाइट प्लस है, लेकिन उसके ऊपर लेके जाएं तो ब्लैक प्लस है। ये है ब्लैक प्लस। अब हम देखेंगे कि ब्लैक प्लस से हम काम कौन कौन से लेते हैं। फ़र्ज़ करें हमें एक्सेल की फ़ाइल में महीनों के नाम लिखने पड़ गए, तो हमने क्या करना है कि हमने एक महीने का नाम लिखना है जहाँ से हम शुरू करना चाहते हैं। तो मैंने जनवरी लिखा। जनवरी लिखने के बाद मैंने ब्लैक प्लस से उसको नीचे की तरफ जब ड्रैग किया तो आपने देखा कि उसने महीनों के नाम लिखना शुरू कर दिए, और जब तक मैं इसको ड्रैग करता रहूँगा ये महीनों का नाम लिखता रहेगा। मैंने दिसंबर तक महीनों के नाम लिख दिए। ये ब्लैक प्लस का कमाल है कि वो एक महीना आप लिखते हैं और बाकी महीनों के नाम आपको वो लिख के देता है। इसी तरह दूसरी तरफ अगर इसको आप राइट साइड पे ड्रैग करना शुरू करें, ब्लैक प्लस को आप अपना कर्सर वाइट प्लस कर्सर जो है जब आपका ब्लैक प्लस हो जाए तो आप उसको ड्रैग करें तो ये राइट साइड पे भी आपको महीनों के नाम लिख के दे देगा। लेकिन अगर आप इसको ऊपर की तरफ ड्रैग करें, अब यहाँ आपने एक बात को मद्देनज़र रखना है कि आपने लिखा जनवरी तो उसने फरवरी और मार्च और अप्रैल आपको लिख के दिया, और इसी तरह जनवरी आपने ऊपर लिखा और नीचे फरवरी मार्च और वो उसने महीने आपको लिख के दे दिए। ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। अगर आप राइट की तरफ जाएं और नीचे की तरफ जाएं तो जनवरी आपका स्टार्टिंग पॉइंट होगा। लेकिन अगर आप ऊपर की तरफ ड्रैग करें इसको तो ये आपका एंड पॉइंट होगा। आपने देखा कि मैंने ऊपर की तरफ इसको ड्रैग किया तो इसने ऊपर महीने जनवरी के साथ उसने दिसंबर लिखा और फिर नवंबर और फिर अक्टूबर इस तरीके से लिखा। और इसी तरह आप इस जनवरी को अगर लेफ्ट साइड पे ड्रैग करेंगे तो ये आपका एंड पॉइंट होगा, यानी जनवरी आपका एंड महीना होगा। इससे पहले दिसंबर, इससे पहले नवंबर और इससे पहले अक्टूबर। ये ब्लैक प्लस का कमाल है कि यह आपको किसी तरफ भी महीने लिख के देता है। आप नीचे की तरफ ड्रैग करें किसी सेल को एक्टिव करके उसको ब्लैक प्लस बना के, और यहाँ आप राइट की तरफ क्लिक करें ड्रैग करें तो ये आपको महीने लिख के दे देगा। इसके अलावा ये क्या करता है, ये आपको दिन भी लिख के देता है। ये मैंने मंडे लिखा, मंडे लिख के अगर मैं इसको नीचे की तरफ ड्रैग करूँ ब्लैक प्लस से तो ये मुझे बाकी दिन लिख के दे देगा। और इसी तरह मैं अगर इसको राइट की तरफ ड्रैग करूं तो ये मुझे दिनों के नाम इस तरह लिख के दे देगा। तो आपने देख लिया कि ये महीनों के नाम और दिनों के नाम बहुत आसानी से आप ब्लैक प्लस के ज़रिए लिख सकते हैं। इसके अलावा ये क्या करता है, ये आपकी चीज़ों को रिपीट करता है। मसलन आपने यहाँ एक अमाउंट लिखी हुई है, इस अमाउंट को अगर सेलेक्ट करते हैं आप और सेलेक्ट करके आप ब्लैक प्लस के नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं तो ये आपको ये सारी रकमें क्या करके देगा, रिपीट करके देगा। जिस रकम को आपने ड्रैग किया उसको रिपीट करके देगा। और अगर आप ज़्यादा रकमें रिपीट करना चाहते हैं तो उनको सेलेक्ट कर लें, और अब जो ब्लैक प्लस बने तो आप इसको नीचे की तरफ ड्रैग करें तो ये आपको रकमें रिपीट करके देता है। और किसी तरफ भी आप रकमों को रिपीट कर सकते हैं, उसमें स्टार्ट और एंड वाला प्रोग्राम नहीं है, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। आप सीधा सीधा उसको किसी तरफ भी रिपीट कर सकते हैं। इस रकम को आप लेफ़्ट की तरफ रिपीट करें, इस रकम को आप ऊपर की तरफ रिपीट करें, ये आपकी मर्ज़ी है। जिस तरफ भी रिपीट करें वो आपको ये रकमें रिपीट करके देता है। इसके अलावा ये आपको सीरियल नंबर लिखने में आपकी हेल्प करता है। सीरियल नंबर लिखने के लिए आपने लिखा 1 और फिर आपने लिखा 2, दोनों को आप सेलेक्ट कर लें। ये लिखने के बाद आप दोनों को सिलेक्ट कर लें, और दोनों को सिलेक्ट करके जब आप नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो वो आपको सीरियल नंबर लिख के देगा और साथ बताएगा कि वो कौन सा सीरियल लिख रहा है। इसी तरह आपने 1 इस तरफ लिखा और 2 इस तरफ लिखा, और अब आपने दोनों को सिलेक्ट किया तो ये आपको राइट साइड पे सीरियल नंबर लगा के दे देगा। इसके अलावा ब्लैक प्लस एक और काम भी करता है, वो ये है कि आपने एक फार्मूला लगाया। मसलन देखें मैंने यहाँ कुछ रकमें लिखी हुई हैं और मैंने इन रकमों को
पहली रकम को मैंने सेलेक्ट किया, यानी एफ कॉलम की रकमों को मैंने सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद मैंने ऑटो सम का फार्मूला लगाया। जब ऑटो सम का फार्मूला लगाते हैं तो वो आपको उसका टोटल करके दे देता है। अब यहाँ आप देखते हैं कि जब जिस सेल में भी आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ फार्मूला बार में वो रकम लिखी हुई है, और हर रकम को, हर सेल को आप जब सेलेक्ट करेंगे तो वो आपको दिखाएगा कि वो रकम दो जगह ज़ाहिर हो रही होती है, एक सेल के अंदर और एक फार्मूला बार के अंदर। लेकिन जब आप इस पे आते हैं तो ये फिर यहाँ आके वो फार्मूला ज़ाहिर करता है, वो ये बता रहा है आपको कि यहाँ फार्मूला लगा हुआ है F6 से लेकर F10 तक के सेल्स का ये टोटल है। अब ब्लैक प्लस यहाँ क्या काम करता है कि यही फार्मूला आप इधर वाले सेल्स पे भी, इधर वाले सेल्स पे भी लगाना चाहते हो तो जस्ट इसको पकड़ें और ड्रैग करें, और इस तरफ जब आप लेके आएंगे तो आपने देखा कि उसने वही फार्मूला इन सब रकमों पे लागू कर दिया और उनका टोटल आपको दिखा दिया। तो ब्लैक प्लस के जादू बहुत सारे हैं। आपने देख लिया कि महीनों के नाम, दिनों के नाम, चीज़ों को रिपीट करना, सीरियल नंबर लगाना और फार्मूलों को रिपीट करने का काम आपका ब्लैक प्लस करता है। नाजरीन, तलब सादिक डिजिटल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा ताकि हमारा आपका राब्ता कायम रहे और हम कंप्यूटर सीखते रहें।